मैं रात नूं घर विच सौ गया और जिन्हां जिन्हां चीज़ां नाल मेरा संबंध सी टुट गया, मैनूं नींद आ गई। फिर मैं सवेरे जागया तो जिन्हां जिन्हां चीज़ां नाल सौ के संबंध टुट गया सी, जाग के फिर जुड़ गया, फिर जुड़ गया। जिस तृष्णा क्रोध ते मूर्खता दे पिछली जिंदगी खत्म हुई सी, उसे ही मूर्खता तृष्णा ते क्रोध दे अगली जिंदगी शुरू हो गई। क्योंकि मौत भी एक नींद है। ये नींद पिछले संबंध तोड़ देती है, फिर जन्म आता है, फिर पिछले संबंध जुड़ जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। जिस सियाणप सबर संतोख ज्ञान ते सूझ-बूझ दे पिछला जीवन समाप्त होया है, अगला जीवन उसे ही सबर संतोख ते ज्ञान दे आरंभ होता है। अगर कबीर जन्म तो ज्ञानी है तो कबीर साफ कह रहे हैं, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाए। हे प्रभु, सेवक ते मैं पिछले जन्म दे भी तेरा सी, पर करा कि मैं तेरे तक पहुंच नहीं सके, मैं तेरे तक पहुंच नहीं सकिया। जिंदगी ने जवाब दे दिता, हुण तू अद की मेहर करी, अब की बार बख्श बंदे को, बौर न भौजल फिर, अद की तू बख्शिश करे, मैं रस्ते च ही ना रह जावां, घर तक पहुंचा। अद की तू बख्शिश करे, अद की तू रहमत करे। जिसनों इतना भी जन्म तो ज्ञान है कि पिछले जन्म विच मैं रस्ते च ही रह गया, इसका मतलब इन्हें वाट बहुती तय कर ली सी। जे 100 मील की यात्रा होवे, इंज कह लो कबीर पिछले जन्म विच 90 मील ते चल लिया, चलिया तां ही उसनूं ज्ञान है। हुण मैं फिर दोहराउण लगा ताकि ये गल प्राणां विच उतरे, बड़ी गहराई विच पकड़ विच आवे, और पकड़ विच आए बिना सतसंग का पूर्ण लाभ नहीं ले सकांगे। बहुती धन संपदा हासिल कर लैण का एक लाभ है, बड़ा भारी लाभ है कि अंदर की गरीबी दिखाई देण लग पई। एक गरीब मनुख नूं अंदर की गरीबी नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? बाहरों गरीब है, न रहन नूं ढंग दा मकान है, न खाण नूं ढंग दा भोजन है, न पहनण नूं चंगे कपड़े ने, न बच्चियां दा मसला हल हो रहा है, बाहरों गरीब है। इस वास्ते अंदर की गरीबी नहीं दिखाई दे रही। एक गरीब मनुख नूं ध्यान देना, एक गरीब मनुख नूं जे अंदर की गरीबी दिखाई देती है, ये उसकी पूर्वली तपस्या होगी, उसकी पूर्वली मेहनत है जो उजागर हो गई उसके जन्म के नाल। वो पिछला ज्ञान भी जो है जन्म लेंदा है। वो जो पिछला बोझ से, वो जो पिछला अनुभव से, उसका भी जन्म होया है, शरीरक जन्म लेना, उसका भी जन्म। मैं इस उदाहरण को फिर दोहरावां, जे मैं सौ गया तो जो मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरी संपदा, जो कुछ भी सी, सुतिया संबंध टूट गया, टूट गया। मैं नींद दे चला गया गहरी, फिर जागदियां फिर संबंध जुड़ गए। जिस ज्ञान की अवस्था, जिस सबर संतोख की अवस्था, जिस बैराग की अवस्था मनुख की पिछली जिंदगी खत्म होती है, उसे ही बैराग दे ये अगली जिंदगी शुरू हो। हुण तो शायद वो जवान हो गया होएगा। इत्थे अफगानी काबलियां का एक बच्चा सी 12-13 साल का,
वो 2-2 घंटे दरबार साहब के 3-3 घंटे समाधि लीन हो जाता। कदी कदी मेरे को आउंदा सी ते माँ बाप पुछदे रोंदे सन, इहदी पढ़ाई लिखाई का की होएगा गैनी जी, इनू समझाओ। ये घर आंदा है तो जुड़ जाता है, दरबार साहब आंदा है तो जुड़िया रहिंदा है। पहले मैं मनदा नहीं सी, पर 2-4 दिन जाके मैं देखिया। फिर एक दिन मैनू कहन लगा, गैनी जी थोड़े नाल जिहड़ा एक बंदा आया वो बेहतर होवेगा कल तो ना आवे। मैं कहा मैं चला आया सी ते नाल आ गया ते हुण मैं भी कल तो नहीं आना, मैं देख लिया, मैं देख लिया। कि मैं कहा उस बंदे च की है? कहंदा पता नहीं उहदियां तरंगां, उहदी वाइब्रेशन मैनू विघन पाउंदी, विघन पाउंदी। बहुत चिट्टा कपड़ा है, निक्का जिहा भी काला दाग दूरों दिखाई देता। काला ही कपड़ा है, कितनी कालक पाई जाओ नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई। निर्मल हृदय से माड़ी जिहा भी जिहड़ी तरंग है वो चोट पहुंचाती सी, दुख देंदी सी। ਉਹਦੇ माँ बाप ਨੂੰ मैं ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ चिंता ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ कोई पूर्वले संस्कार ने, ਇਹਦੀ पिछली वाट बहुत सारी तय हो गई सी, थोड़ी रहिंदी है। ਇਹਦਾ जन्म होया, उस ज्ञान का भी जन्म हो गया, ਇਹਦੀ इस जन्म की साधना नहीं है, ये नहीं है। ਤੇ ਹੁਣ मैं भावें कहना तो नहीं चाहता सी, आ गई है जबान ते गल। परसों एक बच्ची जलंधर तो मैनू मिलण आई, सिर्फ 15 साल की होगी, सारिਆਂ ਦੇ सामने सारिਆਂ ने देखी, कॉलेज में पढ़ती है। और रोन भी लग पई, कहन लगी पिता जी मैं थोड़े नाल रवां, मां नाल आई सी। मैं कहा तू पढ़ रही है, अपनी पढ़ाई पूरी कर। कहती की करा, मैं कॉलेज दे जानी हाँ, किसी होर दुनिया च खो जानी हाँ, कि हुण कॉलेज के लोग कहते ने, प्रोफैसर भी कहता है पागल है, प्रिंसीपल भी कहता है पागल, माँ बाप भी। माँ भी रोंदियां कहन लगी पता नहीं इसकी की हालत होगी। मैं कहे दे पिछले संस्कार, क्यों जितनियां गहरियां उसने ज्ञान दियां गल्लां कीतियां और अवस्था बारे कहा, मैं कही 14-15 साल की उम्र च नहीं आता, खेडण तो ही लोगों को वेल नहीं आती, दुनियादारी तो ही वेल नहीं आती, इहो जिहियां दियां बच्चियां नूं ब्यूटी पार्लर तो ही वेल नहीं आती, अपना रूप सजाण तो ही वेल नहीं आती, उन्होंने अपने रूप का ख्याल ही नहीं है, वो अपने मन को सोना बनाने विच लगी हुई है, उम्र कुछ नहीं। ये मैं इस वास्ते कह रहा, संसार का भरमण करदियां करदियां दूजे तीजे शहर विच इस तरह की घटना घटती है, मैनू मिल गए अपनी अवस्था दसते। हुण मैं फिर दोहरा दिया कि ठीक है कि बच्ची उसके रहन सहन तो, उसके पहरावे तो, उसकी माँ के पहरावे तो मैं अंदाज़ा लाया संपन्न घराने की है, गरीब घराने की नहीं है, संपन्न घराने कि जिस साधना नाल आई सी उस तो भी पता चलता है संपन्न घराने।